नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं, अगर हमें अपने हाथ उठाते हुए कंधों में दर्द की शिकायत होती है या किसी चोट की वजह से हमारे कंधे दुखते हैं या किसी अन्य वजह से हमें कंधों की दर्द की शिकायत है। इसमें कुछ टाइम से अर्थात जब से कोविड-19 आया है 2020 से, तो करीब-करीब कुछ लोगों को यह भी शिकायत रही है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, उस वैक्सीन के लगने के पश्चात काफ़ी लोगों को अपने हाथों को ऊपर उठाने में या अपने कंधों पर दर्द की शिकायत तब से लेकर आज तक बनी हुई है। बहुत लोगों ने यह शिकायत की है और बहुत लोगों की ये क्वेरी थी कि एक इस तरह का वीडियो बनाया जाए, जो आपके कंधों की दर्द की जो शिकायत है उसको दूर कर सकें। तो आज हम केवल और केवल अपने कंधों की दर्द को लेकर जो हमारे योगाभ्यास हैं या किन सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा हम अपने कंधों की दर्द की जो शिकायत है उसको दूर कर सकते हैं। तो इस कंधों की दर्द को लेकर हम धीरे-धीरे अगर कुछ सूक्ष्म क्रियाओं को लेकर चलें, तो हम धीरे-धीरे इस प्रकार से गोल-गोल अपने दोनों कंधों को घुमा सकते हैं। अगर आप इस सूक्ष्म क्रिया को कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके कंधे एकदम ढीले होने चाहिए। कोई भी तनाव आपके दोनों कंधों पर ना हो और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी मेरुदंड है, वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। तो यह क्रिया आपके कंधों के दर्द से छुटकारा आपको दिला सकती है, बशर्ते आपको यह क्रिया शुरुआती चरणों में कम से कम 20 दफ़ा, कम से कम 20 बार आपको करनी चाहिए। तो यह अगर आपको कोई बहुत पुराना भी अगर आपको कंधों का दर्द है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको अप्लाई करें। किसी भी ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप लंबे समय तक बैठ पाएँ और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कमर है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वो एकदम 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए और उसके पश्चात अपने दोनों कंधों को इस तरह से रोटेशन करें। कम से कम 20 दफ़ा आप इस क्रिया को दोहराएँगे। उसके पश्चात आप एक अन्य क्रिया को भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बेंड कीजिएगा और धीरे-धीरे अपनी चेस्ट के आगे अपने दोनों कोहनियों को मिलाइएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से भी आप अपने कंधों का जो पुराना दर्द भी है, उस दर्द से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। इस क्रिया का भी अभ्यास आप कम से कम 20 दफ़ा, 20 बार कम से कम करें। 20 टाइम्स इस क्रिया का आप अभ्यास करेंगे और कम से कम 20 दिनों तक इन क्रियाओं का आप लगातार अभ्यास करें। अभ्यास आप इस तरह से करें कि आपका पेट खाली हो, अर्थात सुबह के समय अगर आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखें कि जब भी आप इन क्रियाओं का अभ्यास करें, तो आपका पेट खाली हो। भले ही ये पेट से रिलेटेड क्रियाएँ नहीं हैं, लेकिन अधिकांश योग की जो क्रियाएँ होती हैं, वो अगर आप खाली पेट करें, अगर आपका पेट खाली है, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट, ज़्यादा असर आपको इन क्रियाओं के माध्यम से मिलेगा। तो यह बहुत धीरे-धीरे और कोशिश करिएगा कि हर बार आपकी दोनों एल्बो आपकी चेस्ट के आगे टच हों। इस तरह से आपकी दोनों एल्बो टच होनी चाहिए और फिर अगर आप 20 टाइम्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 टाइम ही आप एंटी क्लॉकवाइज़ करिएगा। तो आपका जो कंधों का दर्द है, जो किसी भी वजह से हुआ हो, तो आप धीरे-धीरे इन क्रियाओं का अभ्यास करें। हो सकता है कि आपकी दोनों एल्बो आपकी चेस्ट के आगे टच ना हो, तो आपसे जितना हो पा रहा है, आप चाहे इतना करें, लेकिन आपको लगातार करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपके दोनों एल्बो धीरे-धीरे करके आपकी चेस्ट के आगे टच हों, तो यह क्रिया भी आपको करनी है।
थर्ड, एक अन्य क्रिया का आप अभ्यास अवश्य करें। दोनों हाथों को आप इस प्रकार से लॉक करेंगे, अपने बाएं हाथ को और दाहिने हाथ को इस प्रकार से लॉक करेंगे। स्ट्रेट दोनों हाथों को आप ऊपर लेके जाएं, बिल्कुल सीधे अपने दोनों हाथों को करें, और आपकी जो आर्म्स हैं, जो आपकी भुजाएं हैं, वो आर्म्स आपके कान के पीछे रहेंगे, अर्थात आप इस तरह से आगे न लाएं। तो दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करें और धीरे धीरे करके अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को खींचें, और दाहिने हाथ की जो आपकी कलाई है, उस कलाई को आप अपने दाहिने शोल्डर पर लगाने का प्रयास करें, दाहिने कंधे पर लगाने का प्रयास करें। फिर दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर कीजिएगा और फिर धीरे धीरे इस प्रकार अब आप अपने दाहिने हाथ की जो कलाई है, उस कलाई को बाएं शोल्डर पर लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप कम से कम 20 टाइम्स, कम से कम 20 टाइम्स भी इस क्रिया का आप अभ्यास करें। तो यह भी आपकी कंधों की दर्द की शिकायत है, जो आपको पुरानी से पुरानी भी शिकायत है, अगर आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो आप समझिएगा कि आपने कम से कम अपने जो कंधों का आपका पुराना से पुराना दर्द है, उसको आपने कम से कम 80% तक सही कर लिया है। रोजाना इन क्रियाओं का सुबह अभ्यास करें। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं होता है तो आप शाम को इन क्रियाओं का अभ्यास करें, और इन क्रियाओं के द्वारा महसूस करें कि आपका कंधे का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, महसूस करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप क्रियाएं करें, वे आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव अपने कंधों पर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आपको नहीं देना है। तो आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार इन क्रियाओं का अभ्यास करें। अब धीरे धीरे कम से कम 20 दफा या 20 बार आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ये 3 क्रियाएं आपके कंधों को, जो आपका पुराना से पुराना दर्द है, उसको ठीक करेंगे। एक अन्य क्रिया भी इसमें आपको एक अन्य क्रिया भी है जो आपको करनी है। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास लेकर आएं और श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ओपन करें और इस तरह से पीछे की ओर लेके जाएं। आपकी जो पाम्स है, जो हथेली है, वो आगे की ओर रहेगी। हथेली को आप आगे की ओर रखें, दोनों हाथों को अपने चेहरे की ओर आगे की ओर लेकर आएं और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ओपन करें। अपनी चेस्ट को भी एक्सपेंड करें, खोलें, और अपने लंग्स को भी आप पूरा खिंचाव दें, जो कि आपकी इससे जो लंग्स की जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित हो, उसको भी असर मिले। तो आपके कंधों से लेकर आपके लंग्स की जो कार्य क्षमता है, इस क्रिया से प्रभावित होती है। इस क्रिया को भी आप अवश्य करें। दोनों हाथों को इस तरह से अपने चेहरे के आगे लाएं और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ओपन करें, और श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए पूरा पीछे की ओर लेके जाएं दोनों हाथों को। इस क्रिया का भी आप अभ्यास कम से कम 20 टाइम्स करें, 20 दफा करें, और श्वास छोड़ते हुए आगे आएं, फिर नमस्कार मुद्रा बनाएं और फिर श्वास लेते हुए पीछे जाएं। अब एक अन्य क्रिया जिसे हम गौमुख आसन भी कहते हैं, उसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे अपनी कमर पर पीछे की ओर लॉक करना है। अगर आपके दोनों हाथ इस प्रकार से पीछे लॉक हो जाते हैं, जहां तक भी आपके दोनों हाथ जाएं, कोशिश करें कि दोनों हाथों को आपने आपस में पीछे से पकड़ना है, कैच करना है बाएं हाथ से। जब आप दाहिने हाथ को दाहिने कंधे से लेकर जाएंगे, उस समय आपको अपना बायां हाथ नीचे से लेके जाना है और इसको पकड़ने का प्रयास करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको गौमुख आसन करना है।
इस गौमुख आसन को करने के लिए आपको सर्वप्रथम वज्रासन में बैठना होता है। तो वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठ के अपने दोनों हील को अपनी कूल्हे पर टच कर दें और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ने का प्रयास करें। तो आप देखें कि अगर मैं अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने कंधे से नीचे की ओर लेके जा रहा हूं और फिर बाएं हाथ को नीचे की ओर लेके जा रहा हूं, तो इस प्रकार से आपका हाथ एक दूसरे हाथों से टच होना चाहिए। और महसूस करेंगे कि जब आप इस गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा इस आसन से होगा। अपने दोनों हाथों को बारी बारी करके एक दूसरे से पकड़ने का आप प्रयास करेंगे और फिर खींचने का प्रयास करेंगे। यह आसन हो सकता है कि शुरुआत में आपसे न हो सकता है कि आपके दोनों हाथ यहाँ तक पहुँचें, हो सकता है कि आपके हाथ टच न हो, लेकिन आप बार बार जब कोशिश करेंगे तो आपके दोनों हाथों को आपस में अपने पकड़ने का प्रयास करना है। फिर उसके बाद दोनों हाथ जब आपके पकड़ में आ जाएं तो आपको इस तरह से अपने दोनों हाथों को खींचना है। तो यह अभ्यास भी आपके कंधों के दर्द को लेकर बहुत अच्छा अभ्यास माना गया है। अब आप इन सभी अभ्यासों को अपनी दैनिक जीवनचर्या में अवश्य ऐड करें और अपने कंधे की दर्द की जो आपको शिकायत है उससे आप राहत पा सकते हैं। आशा है आज का यह जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा और आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग भी अपने कंधों से दर्द से प्रभावित हैं और कंधों से जो दर्द से पीड़ित हैं उनको यह वीडियो शेयर करें। साथ ही लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।